बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए कि 2019 के बाद से 3 साल तक आर्म्ड फोर्सेज में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। संजय साई साहब, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हर साल 50 से 60 हजार सैनिक रिटायर होते हैं और रिक्रूटमेंट के और सैनिकों के अभाव में शॉर्टेज होती चली गई, जिससे कहीं ना कहीं सीमाओं की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज किया गया। एक ये द हिंदू का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, इसमें ये 14 जुलाई को छपा था। इसमें रीजंस दिए गए थे और इसकी हेडिंग है, हिमांशु जी, व्हाई इज मिलिटेंसी ऑन द राइज इन जम्मू। ये आर्टिकल लगभग हाफ पेज का है। इसको मैं अगर पढ़ूंगा पूरा तो मुझे लगता है कि 2 घंटे तो खाली इसी में लग जाएंगे। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके हिमांशु जी कि आप भी पढ़िएगा, संजय साई साहब भी पढ़ेंगे, कि जो जम्मू में टेरर अटैक्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, या जो टोटल जम्मू और कश्मीर में जो टोटल टेरर अटैक्स हुए हैं, उसमें जम्मू रीजन में 40% हुए हैं। और उस 40% जो राइज हुआ है टेरर अटैक्स का, उसका रीजन क्या है, वो पूरा इस आर्टिकल में, हाफ पेज का आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से खाली तमाशा कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। दूसरी बात रही कि हमारी सेना जवान रहनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से टाइम्स नाउ 9/12 जितना प्रेस्टिजियस चैनल है, उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सेना हमारी जवान थी, जवान है, जवान रहेगी, लेकिन संसद को भी जवान कर दीजिए। आप संसद को क्यों नहीं जवान करते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इस्तीफा दीजिए। आप पर वृद्धावस्था हावी हो गई है। आप अनुराग ठाकुर जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते हैं? प्राइम मिनिस्टरशिप को भी आप जवान करिए। आप केशव प्रसाद मौर्य जो डेप्यूटी हटाने को लालायित हैं उत्तर प्रदेश में, उनके नाम के आगे से डेप्यूटी भी हटाइए और चीफ भी हटाइए। आप एक कहां से किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं फराज किदवई साहब? आप किस चीज को आप कहां से कंपेयर कर रहे हैं? कहीं से कोई लॉजिक है इसका? कहीं से कोई लॉजिक है इस बात का? बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। क्या आप ये मानते हैं कि एवरेज एज हमारी सेना की 30 से 32 साल की थी? क्या वो बूढ़ी हो गई थी? आप अपमान कर रहे हैं हमारे देश की सेना का। हमारे देश की सेना, हमारा सैनिक, एक तरफ कंपैरिजन किया जाता है रशिया का कि वहां पर इतने सीनियर लोग टैंक चलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे सामने सबसे ज्यादा चुनौती पेश करता है चीन, तो चीन की सेना में सैनिकों की औसत उम्र 26 साल है। ये आंकड़ों की तरह से मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें आप कह रहे हैं कि यहां पर 32 से 33 साल के अगर भारतीय जवान होते हैं तो उनको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। हमारे देश में ही वो 32 साल का है, ठीक है, लेकिन जो मुद्दा यहां पर उठाया गया, अपने देश के अजय जी आपको मैंने मौका दिया, अब जरा एक जवाब अनिला जी से, क्योंकि यहां पर सरकार पर भी सवाल उठाए गए। फिर शुभ्र कमल दत्ता जी तुरंत आपके पास, प्लीज। जी दत्ता जी, बस इसके बाद अनिला जी। सरकार का एजेंडा चल रहा है जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, ये वही भाषा बोलेंगे जैसे इनकी नेता बोलते हैं। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इनसे आप फैक्ट और फैक्चुअल किसी प्रकार की भाषा जो एक बैलेंस्ड होती है, जो एक राष्ट्र के लिए होती है, आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर बैठकर दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। अगर मैं अग्निवीर योजना की बात करती हूँ तो हमें मालूम है, रशिया की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, इसराइल की बात कर लीजिए, इस प्रकार की योजनाएं जो है वहां पर भी बहुत सक्सेसफुली लागू है। और अग्निवीर में ये शॉर्ट टर्म मिलिट्री ट्रेनिंग जो होती है, अनिला जी एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूं। दरअसल फराज किदवई का कह रहा है बहुत बड़ा मुद्दा है। अनिला जी सुनिए ना, मैं आप ही से जवाब लूंगा, आप ही से रिएक्शन लूंगा। मुद्दा बहुत बड़ा है। फराज किदवई साहब ने कहां पे टारगेट किया? उन्होंने कहा जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको सरकार बूढ़ा बता रही है, या फिर ये बता रही है कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, और ये अपमान किया जा रहा है। एक्चुअली आपके पैनल पे डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, इनको जानकारी नहीं होगी किदवई साहब, इसीलिए ज्यादा चिल्ला रहे हैं। जो ज्यादा चिल्लाएगा उसको जानकारी नहीं होगी। वो मेजर जनरल साहब भी आपको बता देंगे। अगर अग्निवीर में हम रिक्रूट कर रहे हैं तो उनका क्या काम है, वो किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, उनको उसी तरीके से ट्रेन किया जाएगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अब हमें पता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या पैरा पुलिस फोर्सेस हैं, उसमें भी उन लोगों का रिजर्वेशन हो गया है, और कॉर्पोरेट्स में भी वो सारे के सारे जो आर्मी फोर्सेस को छोड़ेंगे वो सारे के सारे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे वहां पर। कोई भी लायक अग्निवीर जो है, अगर वो हटते हैं तो विदाउट जॉब नहीं रहेंगे। पीएम मोदी को इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम यहाँ डिफेंस की बात कर रहे हैं, और ये पीएम मोदी को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। नीला जी, हरियाणा गवर्नमेंट, अनिला जी आप प्लीज गुमराह मत करिए देश की जनता को। किदवई साहब, नहीं, हम अपने देश की सुरक्षा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं जैसे गली मोहल्ले में गुंडे चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आप गलत फैक्ट रख रही हैं नीला जी, आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं।
ये फैक्ट की बात कर। अच्छा सुनिए ना किदवई साहब, रुकिए ना, मौका दिया, थोड़ा सा रुकिए। दत्ता साहब के पास तो अभी तक गया भी नहीं हूं मैं। किदवई साहब फिर से मौका दूंगा, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा। रखे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता द्वारा। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सारे के सारे कहां से आ जाएंगे? पूछ लेना चाहिए यूपीए की सरकार में कितने डिफेंस के, ये वर्मा जी भी बैठे हुए हैं, ये किदवई साहब भी बैठे हुए हैं, यूपीए की सरकार में पीछे जाती नहीं हूं, कितने कदम उठाए थे? मेरी सरकार ने क्या क्या उठाया मैं बता देती हूँ। यूपीए की सरकार में सैनिक की नौकरी को कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं किया गया था नीला जी। सैनिकों की भर्ती को कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं किया गया था। सेना में जो भर्ती हो रही थी उसका सम्मान था 15 साल से ज्यादा। अच्छा दत्ता जी को बहुत देर हो गई, दत्ता जी ने बहुत इंतजार किया, माफ कीजिएगा मैं दोनों को रोक रहा हूं। मैं दोबारा से आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन दत्ता जी ने बहुत इंतजार किया। डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता, क्या सियासत में विपक्ष को सेना का रिफॉर्म कबूल नहीं है, ये बताइए। हालांकि मैं इस पर आपसे जवाब दूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, और बड़ी खबर यहां पर क्या है, अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जोरदार पलटवार किया और क्या कहा कि समाजवादी पार्टी को कभी बर्दाश्त नहीं अग्निवीर योजना। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। और मैंने सदन में भी कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, मेरे साथ के ऑफिसर्स हैं, और जब कभी मैं नौजवानों से मिलता हूं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं नौजवान, उनसे मैं मिलता हूं, और आम लोगों में ये बात है कि ये अग्निवीर व्यवस्था खराब है, हमारे देश की सुरक्षा से समझौता है, और बजट की वजह से ये समझौता नहीं हो सकता। जब आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो बताओ आप पक्की नौकरी नहीं दे सकते नौजवानों को? तो ये आंकड़े किस बात के हैं? झूठे आंकड़े हैं। इसका मतलब अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बन रहे हैं दुनिया के और तीसरे बन जाएंगे आप, तो आप फौज को पक्की नौकरी नहीं दे सकते फौज के अंदर। तो यहां पर आपने देखा, लेकिन यहां पर बयान यहां पर रुकते नहीं है। ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया, लेकिन बीएसएफ की तरफ से इस पर क्या कुछ बयान था जो उन्होंने अग्निवीर को लेकर कहा, वो भी एक बार सुनवाते हैं आपको। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा, जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो है जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। तो एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो दूसरी तरफ बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल कह रहे हैं कि 4 साल की ट्रेनिंग मिली है, बहुत अच्छा है।